जय हिंद साथियों। MPITITU 2026 एग्ज़ाम के लिए MCQ सीरीज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। आज हम सोल्डरिंग और स्विच इससे संबंधित MCQ करेंगे। अभी तक हमने 10 क्लासेस में काफ़ी MCQ हल कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और PDF के लिए भी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। हम लाइव बैच चला रहे हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का पूरा थ्योरी पार्ट कवर करा रहे हैं, और MCQ भी हम साथ में कर रहे हैं। और सभी क्लासेस हमारी MCQ वाली आपको यूट्यूब में अवेलेबल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, सोल्डर एवं स्पेल्टर क्रमशः धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली खाली स्थान है। ब्रेजन अलॉय, फिलर धातु, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सोल्डर एवं स्पेल्टर है क्रमशः धातुओं को जो जोड़ने के लिए ब्रेजन अलॉय और फिलर धातु है, इसमें ए और बी दोनों, यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर जोड़ बहुत कम तापमान पर लगाया जाता है। सोल्डर को निम्न में से किस प्रकार का टांका कहा जा सकता है? पक्का टांका, नरम टांका, बहुत मजबूत टांका, इनमें से कोई नहीं। तो इसको नरम टांका कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का गल सोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम खाल कितना डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए? 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या 60 डिग्री सेल्सियस? तो इसका है कि सोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम 60 डिग्री से कम होना चाहिए, कम से कम 60 डिग्री कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम सोल्डर के संदर्भ में सही कथन है। पहला ऑप्शन है, नरम सोल्डर का गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। दूसरा ऑप्शन है, नरम सोल्डर के निर्माण में टिन व सीसा धातुओं प्रयोग की जाती हैं। सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका गलनांक कम होता है। या फिर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो नरम सोल्डर के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम्बर एवं सीट मेटल व्यवसायों में स्पेल्टर का प्रयोग खाली स्थान हेतु किया जाता है। सोल्डरिंग, डीसोल्डरिंग, ब्रेजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ब्रेजिंग के लिए। ब्रेज प्लम्बर और सीट मेटल व्यवसायों में स्पेल्टर का प्रयोग ब्रेजिंग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे तारों व केबल जोड़ों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त होता है? कठोर सोल्डर, नरम सोल्डर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कठोर सोल्डर। मोटे तारों व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त होता है? कठोर सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम सोल्डरिंग प्रायः की जाती है 900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 1200 डिग्री सेल्सियस पर, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, या 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर? तो इसका राइट आंसर है 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है? हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है? तो 35 रेशियो 65, 63 37, या 30 70, या 20 80? तो इसका राइट आंसर है 63 37। सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में लिन तथा टिन तथा लेड का अनुपात 63 37 होता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए? शुष्क जोड़ नहीं हो, जोड़ पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा सोल्डर ना हो, जोड़ चमकदार एवं भरा हो, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ की यह विशेषता होनी चाहिए कि वह शुष्क
मतलब ड्राई जॉइंट नहीं हो, जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, जोड़ चमकदार एवं भरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती, खिंचाव, प्रतिरोधकता, तन्यता या चालकता। तो इसका राइट आंसर है चालकता। ठीक, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ाने के लिए जोड़ पर चालकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के उपयोग में आने वाली सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम रेजिन या फिर रेजिन। तो इसका राइट आंसर है रेजिन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के उपयोग में आने वाली सोल्डरिंग फ्लक्स में रेजिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए निम्न धातुओं को मिश्रण का कितना प्रतिशत होगा जिसका सोल्डर प्रयुक्त किया जाएगा? तो यहाँ पर धातु दी है और उसका प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर है टिन का जो है 70%, ठीक, जस्ता का 25% और एल्यूमिनियम का 3% और फास्फर फास्फर टिन का 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाली सोल्डर वायर का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के तारों पर सोल्डरिंग करने के लिए निम्न में से किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का, कीनल का, आयर 7 या एल का पी। तो इसका राइट आंसर है जिंक क्लोराइड का। तांबे के तारों पर सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तारों के जोड़ों पर सोल्डरिंग किस फ्लक्स के द्वारा की जाती है? आयर 7, कीनल, ए और बी दोनों या एल का पी। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। एल्यूमिनियम तारों के जोड़ों पर सोल्डरिंग आयर 7 और कीनल फ्लक्स के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग द्वारा शुष्क जोड़ नहीं बनाने चाहिए क्योंकि शुष्क जोड़ में से विद्युत धारा का प्रवाह 100% नहीं हो पाता। शुष्क जोड़ अधिक स्थायी जोड़ नहीं होते। शुष्क जोड़ बहुत कम मजबूत होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है शुष्क जोड़ में से विद्युत धारा का प्रवाह 100% नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े क्षेत्रों की सोल्डरिंग के लिए निम्न में से किस प्रकार की सोल्डरिंग टिप प्रयोग की जाती है? कॉनिकल टिप, बेवेल टिप, चीजल टिप या पिरामिडल टिप। तो इसका राइट आंसर है चीजल टिप। चित्र में से किस प्रकार के औजार को दर्शाया गया है? स्वचालित सोल्डरिंग गन, हस्तचलित सोल्डरिंग गन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हस्तचलित सोल्डरिंग गन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्विच के आधार पर वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं किया जाता? रोटरी स्विच, टम्बलर स्विच, स्लाइड स्विच या नाइप स्विच। तो इसमें जो राइट आंसर है नाइप स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन कोरोसिव फ्लक्स नहीं है? पुरेक्स, रेजिन, जिंक क्लोराइड या पेस्ट। तो इसका राइट आंसर है जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग टिप के लिए उत्तम पदार्थ है? सीसा, टिन, तांबा, जस्ता। राइट आंसर है तांबा। सोल्डरिंग टिप के लिए उत्तम पदार्थ है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग प्रयोग करते समय प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स का मुख्य काम होता है? जमाव को रोकना, गीली सतह को बढ़ाना, सोल्डर में पोरस से बचाव, सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड हटाना। इसका राइट आंसर है सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की धातु के लिए किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ए और बी दोनों या फिर सुहागा। तो इसमें राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छे फ्लक्स में कम ताप पर ही धातु तथा सोल्डर से क्या बाहर निकलने की सामर्थ्य होनी चाहिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड, फेरस अलॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑक्साइड। अच्छे फ्लक्स में कम ताप पर ही धातु तथा सोल्डर से ऑक्साइड बाहर निकालने की सामर्थ्य होनी चाहिए। नीचे चित्र में दर्शाया गया स्विच कौन सा है? चित्र में जो स्विच दर्शाया गया है कौन सा है? टॉगल स्विच है, स्लाइड स्विच है, रोटरी स्विच है या मेन स्विच है? इसमें राइट आंसर है यह रोटरी स्विच है। ये दर्शाया गया है रोटरी स्विच है। द्विपथ स्विच का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। लैंप वायरिंग में, स्टेयर की वायरिंग, स्टेयर वायरिंग, एलसीडी वायरिंग, सॉकेट वायरिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है स्टेयर सीढ़ी वायरिंग। द्विपथ स्विच का प्रयोग स्टेयर वायरिंग या सीढ़ी वायरिंग में किया जाता है। निम्न चित्र में दर्शाया गया स्विच कौन सा है? पुश बटन स्विच, नाइफ स्विच, टम्बलर स्विच या फ्लश टाइप स्विच। तो इसका राइट आंसर है नाइफ स्विच है। क्या है? नाइफ स्विच। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत सोल्डरिंग और स्विच से संबंधित क्वेश्चन देखे। हमारे लाइव कोर्स से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारी सभी वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।